साथियों नमस्कार। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 29 जनवरी 2025 को जो ये दुखद घटना हुई आप सबकी जानकारी में है। बहुत ही दुखद है और मैं जो भी दिवंगत आत्माएं हैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें, उनके परिवार को इस असहनीय दुख सहने की क्षमता दें, शांति प्रदान करें। भविष्य में इस प्रकार से कोई दुखद समाचार हम लोगों को सुनने को ना मिले। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो मेरा अनुभव है, जो मैं देखता हूँ 72 साल की उम्र में अब तक, उसके अनुसार मैं इसका कुछ विश्लेषण करना चाहता हूँ और ये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भी शांतिपूर्वक भगवान के दरबार में बैठकर विश्लेषण करें और निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर इस संबंध में जो भी कुछ आपके विचार है वो उनसे अवगत कराएं। जनता को, संभवतः जनता की आवाज़ शासन तक पहुँचे। और जो लोग विश्लेषण कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से विश्लेषण इस तरह से हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं मीडिया में, कि शासन की छवि को धूमिल ना हो किसी प्रकार से, और उनका जो है वो जो वास्तविकता है, जो व्यवस्थाएं गलत हो रही है या सुधार होना चाहिए, वो छुपा रहे हैं। ये आप सब लोग जान रहे हैं। जिनकी अधिकारियों की या शासन की व्यवस्थाओं की जो भी कमियां हैं वो उजागर ना हो। तो इस प्रकार से यदि विश्लेषण किया जाएगा तो कभी जो है उसमें जो है व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा और हम लोगों को इसी प्रकार के हाथ से जो है वो आगे भी देखने को मिलेंगे। तो सद्भावना से मैं ये विश्लेषण करने जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको उसी दृष्टि से और उसी भावना से आप इसको जो है वो समझेंगे और अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे आप जनता को। ये जो महाकुंभ है, इसको कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ कह के प्रचार प्रसार किया गया कि 144 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है, संयोग बन रहा है। तो लोगों को हमारे यहाँ आस्था है, ईश्वर में है, गंगा जी में है और संतों की वाणी में है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए और शासन को शायद पता भी था कि करोड़ों करोड़ों जो है हमारे हिंदू धर्म के या और भी धर्मों के जो इसमें आस्था रखते हैं गंगा जी में और कुंभ में, वो आएंगे। अब इसमें एक और बात सामने कह दी गई, एक संत ने, क्या मैं कहूँ, आप लोगों को सब पता है कि जो कुंभ में नहीं नहाएगा वो देशद्रोही है। बताइए कैसी कैसी बातें आप लोग प्रसारित करवा रहे हैं। और मुसलमानों को आपने कहा कि वो नहीं आएंगे कुंभ में। इससे पूर्व जो कुंभ हुआ था प्रयागराज में, उसमें चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी ने एक मंत्री आजम खान जी को पूरा जो है इंचार्ज बना दिया था कि आप व्यवस्था देखें। मुख्यमंत्री तो ओवरऑल देखते हैं प्रदेश की और सब चीज़ों की, एक मंत्री को बना दिया था। यहाँ पर क्या है कि मुख्यमंत्री जी खुद ही सारी व्यवस्था देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी निगाह रख रहे हैं, जैसा कि बताया जाता है। तो अब आप ये देखिए कि इसके अंदर सबसे पहले शुरू से मैं आपको ये मतलब मेरा जो एक अनुभव कह लीजिए या जो मेरी सोच है, और मैं मेले वगैरह में जो करते हैं, मैं सर्विस में रहा हूँ, देखता हूँ कि पूर्व में जो इसमें अनुभवी राजनेता है, अधिकारी हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो गए हैं, उन सब की सलाह मशवरा, उनके सुझाव लिए जाते हैं। उनका क्या अनुभव रहा, कोई हादसा हुआ है तो क्यों हुआ है, वो सब लिए जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता है कि नहीं मुझे तो किसी का सुझाव नहीं लेना है, जो मैं कह रहा हूँ वो सब मानिए, जो मेरी बात को काटेगा उसे जो है मैं बाहर कर दूंगा, एक तरह से मैं उसकी नहीं सुनूंगा। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आजम खान जी के भी सुझाव लेने चाहिए थे। अगर उन्होंने सफलतापूर्वक कुंभ का बंदोबस्त किया था पिछले कुंभ में, तो उनके भी सुझाव लेने में कोई परेशानी नहीं थी। तो मेरी बात को यहाँ पर आप समझिए कि ऐसा अब ये शासन जो है वो नहीं करता है। जो ये लोग कर रहे हैं वो तो उनके सामने कोई बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात, अव्यवस्था या कोई भी बात होती है तो मीडिया जो है उसको बताती है, उजागर करती है। उसका ये नहीं होता है कि वो शासन की छवि को धूमिल कर रही है, बल्कि वो सतर्क कर रही है कि अगर आपने ऐसा किया या यहाँ पर ऐसा हो रहा है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तब आपकी छवि धूमिल होगी। आप उसको दबा ले भले जो चीज़ें हैं, लेकिन कब तक दबाएंगे, सामने आएगी और जनता को पता लगेगी। तो आपने क्या हुआ कि कुंभ से बहुत पहले से इसकी तैयारी कर ली गई एक तरह से। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सर्कुलर जारी हो गए कि साहब जो शासन की अच्छी छवि दिखाएगा उसको इतना पुरस्कृत किया जाएगा, हमारा आपका पैसा है। ये करप्ट प्रैक्टिसेस है अगर देखा जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, कि अभी से आप जो है वो एक रिश्वत दे के अपनी छवि बढ़ाने के लिए, लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए। तो मीडिया को आपने इस प्रकार से जो मैनेज किया। और अभी कुंभ से कुछ टाइम पहले एक दो सर्कुलर हमने और देखने को हमें मिले कि जो दिखाएगा वो
ऐसे ऐसे गाइडलाइंस आई कि आप ये सब दिखाइए, और जो इसका उल्लंघन करेगा उसको दंडित किया जाएगा। आप सब जान रहे हैं, ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। तो मीडिया को इन सब चीज़ को आपने इसलिए इस तरह से मैनेज किया कि वो अच्छा अच्छा, जैसे हवा में गुब्बारा उड़ाते हैं ना, अच्छा 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 दिखाए। तो जब अच्छा अच्छा दिखाए, कहीं की व्यवस्था ठीक नहीं है, अधिकारियों को जो है बताने के लिए समय नहीं है या अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो मीडिया जब इन चीज़ों को दिखाता है, बताता है, तो फिर कान खड़े होते हैं और समझ में आता है कि भाई यहाँ गड़बड़ हो रही है। तो वो सब आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे, पहले से ही आपने इस चीज़ का बंदोबस्त कर लिया था। ये सब आप देखिए कि जो ये हुआ रहा था, ये मैं उनके कारण जो मेरे समझ में आ रहा है वो मैं संक्षेप में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ आप भी समझे इस चीज़ को। तो ये आपने किया, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी बहुत पहले कह चुके हैं कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करें, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। लेकिन क्या ये हो गया? कसरी कर दी में कितना अंतर है, या प्रधानमंत्री जी की कोई बात नहीं सुनता है। यहाँ पर तो लगातार बहुत समय से, ये हादसे से बहुत समय पहले से ये कह रहे थे कि जो भी व्यवस्थाएं है वो सब वीआईपी लोगों के लिए है, संतों के लिए है, अखाड़ों के लिए है, जिनसे आपका जो है एक तरह से आपका वोट बैंक कह लो या जो भी कुछ है उनके लिए है। और तो और आपने देखा होगा कि शायद हजारों या करोड़ों रुपए वहाँ पर जो है वो कैबिनेट की मीटिंग के लिए और उसमें जो है वो अधिकारियों के, मंत्रियों के ठहरने के लिए बड़ी भव्य व्यवस्था की गई, हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। दूसरी बात कि जब ये वीआईपी आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, आप जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, तो आप ये देखें कितनी तमाम सैकड़ों हजारों की तादाद में जो फोर्स है, जो आम जन की के लिए उनकी व्यवस्था के लिए लगाई जाती है हुकूमत में, वो मैं समझता हूँ 60-70% तो इन्हीं में लगी रहती है। आम जन के लिए कोई व्यवस्था के लिए कोई फोर्स कह लो, सरकारी कर्मचारी कह लो, सरकारी व्यवस्था कह लो, वो नहीं होता है, बल्कि लगी रहती है। अब इसी से आप समझिए, यही मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बात आई सामने वो ये आई, इसमें जो 29 तारीख में वो ये भी आ रही है कि एक डीआईजी महोदय है, शायद वैभव कृष्ण जी, और कमिश्नर साहब है, वो माइक लेके, कमिश्नर साहब तो माइक लेके जनता में और जो है ये उद्घोषणा कर रहे हैं कि उठो उठो, जो 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 सोवत है, जो जागत है वो पावत है, और कुंभ का मुहूर्त आ रहा है, जल्दी जाओ स्नान करो, और लोग आ रहे हैं। पहली बात तो आप इस समझिए कि क्या अधिकारियों का इतना स्तर गिर गया? एक कमिश्नर स्तर का अधिकारी और माइक लेके जनता में ये वो करेगा। कमिश्नर की तो डीएम से भी ऊपर एक देखना पर्यवेक्षण होता है उसका, वो पूरे कुंभ का कहीं बैठकर, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, भीड़ देख रहा है, वहाँ देखा, तो वहाँ पर्यवेक्षण होता है, और जहाँ उसकी निगाह पड़ती है व्यवस्था में, तुरंत जो है अधिकारियों को जो है वो निर्देश देता है कि जाइए वहाँ ये करिए, वो करिए। अब वो अगर वहाँ लिया माइक लेके जो है वो कर रहा है, तो आप समझिए कि क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से अधिकारियों का जो है डेरेगुएशन कह लो या क्या शब्द यूज कर लो, कि इतना स्तर गिर गया अधिकारियों का। फिर डीआईजी महोदय कंट्रोल में क्या, एक हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, अरे भाई आप वहाँ पर भी डीआईजी है, इस तरह के लोग हैं, वो अगर भीड़ में खड़े हो, जहाँ पर व्यवस्था है वहाँ जरा तुरंत पहुँचे तो सब सतर्क हो जाते हैं, अमला उनके पीछे घूमता है। तो इस तरह की कहीं आपने देखा क्या व्यवस्था थी? तीसरी चीज़, गंगा घाट पर जो है वो सो रहे हैं, उठो, इसका मतलब क्या है? स्पष्ट हो रहा है, हम बैठ के देखने में चीज़ें फाइल से या बोल से समझ में आती है, वहाँ जाके नहीं कि आपने उनके लिए सोने की व्यवस्था या ठहरने की तो कोई व्यवस्था नहीं थी। वो गंगा घाट पे ही पड़ गए, सो गए, और रात के 1 बजे नींद में आधा आदमी होगा, कुछ आप कह रहे हैं कि साहब जो है उठो जाओ नहाओ है, और फिर कुछ जो हमारे श्रद्धालु है उनकी बात से ऐसा लगता है कि आपने आने जाने के रास्ते या किधर से जाना वो भी चिन्हित नहीं किया है, उन्हें नहीं पता लग रहा है, तो जैसे आ भी रहे हैं गंगा घाट से नहा के और जा भी रहे हैं, ये स्टम्पीड इसलिए इस तरह से हो रहा है। तो आप समझ लीजिए, थोड़ा समझिए खुद भी, थोड़ी चीज़ों में हम लोग जो है वो फाइलें देख के, हम लोग जो है वो कहीं कोई अपराध हो गया, कुछ हो गया, तो फाइल देख के समझ में आती थी कि असली घटना क्या है। तो आप समझिए कि क्या स्थिति बन रही है जिस प्रकार से ये हो रहा है। तीसरी चीज़, अब अभी भी आप जो है क्या कहते हैं कि इस तरह से पब्लिक के लिए तो यह है कि साहब जहाँ पर है बहुत घाट बन गए हैं वहीं नहा लीजिए, वहीं नहा लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है आप संगम तक आए। अरे भाई तो संत भी नहा लें वहाँ पे, किसने मना किया? पूरे में जब कुंभ में अमृत वर्षा हुई, जब भी कुछ हुआ जैसे आप लोग कह रहे हैं, अब क्या हुई क्या नहीं, मैं इस पर विश्लेषण पर नहीं जाता, तो आप ही नहा लीजिए।
वहाँ पर जो हुआ है, सही बात यह है कि अब ये बात आ रही है कि साहब हम स्नान नहीं करेंगे अखाड़े वाले, या इस तरह का दुखद हादसा हो गया। जहाँ पर वो जा रहे थे, सो रहे थे, और आपने कहा नहाइए जाके जल्दी जल्दी, तो वहाँ जा रहे थे, वहाँ उन्हें रोका गया है। वहाँ पर तो अखाड़ों का टाइम हो गया था जाने का, लंबी चौड़ी सड़कें और बिल्कुल खाली कराया, धक्के मारे जाते हैं, हम सब देख रहे हैं, इससे को हमें अनुभव है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप लोग वीआईपी के लिए कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं उसका ये नतीजा आप लोगों ने देखा। और जहाँ तक आप ये समझ रहे हैं कि साहब अभी भी क्या है कि बटोगे तो कटोगे वाली उस पर ही जो है स्टेटमेंट में बहुत से आ रहे हैं, देखिए सब एकजुट है और आप एक रहिए, नहीं तो ये कर देगा कोई, वो कर देगा। अरे भैया मैं ये कहता हूँ, जरा मैं इस पर आगे वीडियो बना दूंगा कि एकजुट तो हम है और थे। ये जो है ये शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि कौन बांटेगा और कौन काटेगा, लेकिन आप लोगों ने हिंदुओं में ही बंटवारा कर दिया। वो इस वजह से मैं आपको बहुत साफ कहता हूँ, मेरा खुद का अनुभव है। मैं मोदी जी का प्रशंसक था और हूँ, लेकिन जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं, अगर कुछ गलत है जो हमें ठीक नहीं लग रहा है, अगर हम उसको कहेंगे तो जो ये जो है ना, ये मोदी जी के वेल विशर या धर्म के मानने वाले ये वो लोग नहीं है, तो दिखावे करने वाले हैं कि देखो हम जो है आपके कितने वेल विशर, ताकि शासन के पर और अधिकारी पर दबाव बना रहे। तो पता है क्या सुनने को मिलता है, अरे आप तो मुसलमान हो गए। मतलब जो मोदी जी का थोड़ा भी आलोचना करेगा तो उसको आप मुसलमान बताएंगे, शंकराचार्य जी तक को आप गाली देंगे। शंकराचार्य जी को जो है वो इस तरह के छोटे से, जिसकी कोई औकात नहीं है, आप उनको हटा, शंकराचार्य जी के पद को, जो पदवी है धर्माचार्य की या जो भी, खत्म कर दीजिए। और कोई और देता हो तो बताइए। किसी और धर्म में भी मैंने नहीं सुना कि अपने जो है ईसाइयों में पादरियों को, या जो मोमडन से हमारे मुसलमान भाई हैं, वो अपने इस तरह से जो जो उनके जो काजी जी हैं या और लोग हैं, या मस्जिद के मुतवल्ली साहब वगैरह हैं, उनको इस तरह से गाली देते हैं इतने बड़े। तो आप ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये तो आपको, आपका वहाँ पर सब कांग्रेस वाले भी होंगे, सपा वाले भी होंगे, आप तो सबको गाली देते हैं कि दिलवा रहे हैं, दे रहे हैं ना, क्यों नहीं रोकते। जो मोदी जी का भक्त नहीं है, मोदी जी की प्रशंसा नहीं करता है, उसे आप कोई मुसलमान बताएगा, कोई कांग्रेसी बताएगा, कोई सपा का बताएगा, है। फिर आप कहते हैं एकजुट रहो और सब एकजुट है। अरे भैया हमारी आस्था है गंगा जी में, हम सबको सब दिखाई दे रहा है, तो सब दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको आप एकजुट रखने के नीति से एकजुट रखने के लिए आप प्रयास करें। उनको आप जो आपके को अच्छा भी मानते हैं, उनको आप जिस तरह से भाषा और जिस तरह से आप बोलते हैं ना, उस तरह से कोई पसंद नहीं करता। वो कहता है कि ठीक है, अगर आप लोगों का यही कल्चर है तो भैया हमारी नमस्ते आपसे। तो मैं कहता हूँ कि अब आप मेरी भावनाएं समझ गए होंगे। और ये वीआईपी कल्चर जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो फिर वीआईपी कल्चर वास्तव में धरातल पर दिखना चाहिए कि हाँ ये ख़त्म हो गया। तो यही मेरा मकसद है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, कोई देखता नहीं है, लेकिन बस मेरा मन व्यथित था, बहुत दिन बाद मैंने ये वीडियो बनाया। अब मैं दो चीज़ें और मेरे दिमाग में है, मैं आपको आगे बताऊँगा। जय हिंद, जय भगवान, जय गंगा मैया, जय प्रभु, जय ईश्वर। सबको सद्भावना दे और कोई दुखद हादसा हमें अब सुनने को ना मिले।